जी हाँ दोस्तों, देश में मुसलमानों से नफरत के लिए मुगलों के बहाने सरकार का खतरनाक कदम। बदल दी गई इतिहास की किताबें, देश में मचा भारी बवाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पेश आई सरकार को कि एनसीईआरटी के सिलेबस और चैप्टरों को इस अंदाज में बदल दिया गया जिसके ऊपर देश के राजनीतिक विद्वान और राजनीतिक बुद्धिजीवी सवाल उठा रहे हैं। आखिर सरकार ने इतिहास के और कौन कौन से चैप्टर को निकाल फेंका और मुस्लिमों से नफरत की बुनियाद और आधार को लेकर के मुगलों के उन शासकों को किस तौर पर क्या कुछ दर्शाया जिससे मासूम बच्चों के जहन में अभी से नफरत पैदा हो। आखिर सरकार का यह कदम ठीक है तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो सरकारी संस्थाओं में काम कर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने सवाल क्यों उठाए, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, सरकार के जरिए जिस किस्म का दबाव एजुकेशन शिक्षा के विभाग पर डाला जा रहा है और जिस तरीके से इस विभाग को लेकर के देश के नौनिहालों के जहन को जिस तौर पर बदलने की कोशिश की जा रही है, उसकी पराकाष्ठा इतिहास के किताबों से मुसलमानों के लिए एक अलग तरीके का नैरेटिव बनाने की कवायद के तौर पर देखा गया। एनसीईआरटी की किताबों में क्या कुछ डाला गया है, क्या कुछ दाखिल किया गया है और क्यों इसे कहा जा रहा है, क्यों राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं, बहुत सारे इतिहासकार ये कह रहे हैं कि तो मुसलमानों से दुश्मनी के लिए एक बीज बोई जा रही है उन मासूम नौनिहाल बच्चों के दिमाग में जिनके जहन में हिंदू मुस्लिम का फर्क शायद अभी आया ही नहीं होगा। दोस्तों, एनसीईआरटी के इस नजरिए से बच्चों को भारत के समृद्ध जटिल इतिहास का वास्तविक रूप समझने का अवसर छिन सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। यह विविध संस्कृतियों, धर्मों, सामाजिक सुधारों का संगम है। जैसे कि मुगल काल में सूफी और भक्ति आंदोलन ने सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया, उनकी प्रशासनिक नीतियों ने आधुनिक भारत के आधार को मजबूत किया। अगर पाठ्यपुस्तक केवल नकारात्मक पहलुओं पर जोर देते हैं तो बच्चे इस सांस्कृतिक समृद्धि और ऐतिहासिक संतुलन से वंचित रह जाएंगे। इससे न केवल उनकी ऐतिहासिक समझ सीमित होगी बल्कि वे भारत के बहुलवादी परंपरा को पूरी तरह समझने में असमर्थ होंगे। इतिहास की ये चुनी हुई प्रस्तुति बच्चों में गलत धारणाएं पैदा करेंगी जो आगे चलकर उनकी सोच को प्रभावित करेंगी। दोस्तों, एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तिका में इतिहास के चयनात्मक पुनर्लेखन से गलत सूचना फैलने का गंभीर खतरा है। जब इतिहास को एक खास नजरिए एजेंडे के तहत प्रस्तुत पेश किया जाता है तो यह न केवल तथ्यों को विकृत करता है बल्कि समाज में ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा देता है। बच्चे जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान इन पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर करते हैं, ऐसी एक तरफा जानकारी को सत्य मान लेंगे, उनकी आलोचनात्मक सोच पर प्रभावित कर सकता है और ऐतिहासिक तथ्यों की गहरी समझ को बाधित करने वाला है। इसके अलावा मुगलों जैसे ऐतिहासिक शासकों को केवल क्रूर के रूप में चित्रित करना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारत के सामाजिक सौहार्द को कमजोर करता है क्योंकि ये एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने की गलत धारणा पैदा करेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि एनसीईआरटी को चाहिए कि इतिहास को तथ्यपरक, संतुलित और समावेशी तरीके से प्रस्तुत किया जाए, ना कि एक तरफा, ताकि बच्चों को भारत के वास्तविक और समृद्ध इतिहास की समझ मिल सके। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर क्या कुछ किया है। दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी ने क्लास 8 के लिए नई सामाजिक विज्ञान की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड जारी की है, जिसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल शासकों के इतिहास को नए नजरिए से पेश किया गया। इस किताब में मुगल शासकों, विशेष रूप से बाबर, अकबर, औरंगजेब के जुल्म सितम पर जोर दिया गया, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि अतीत की घटनाओं के लिए आज किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। एनसीईआरटी पिछले 4 वर्षों से तमाम स्कूली किताबों में इतिहास को बदलने में जुटी हुई है। ये कोई पहला मौका नहीं है। इस किताब में दोस्तों बाबर को क्रूर और निर्दयी विजेता के रूप में लिखा गया जो शहरों की पूरी आबादी का नरसंहार करता था, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाता था। अकबर के शासन को क्रूरता और सहनशीलता का मिला-जुला रूप बताया गया, जिसमें चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जे के दौरान 30,000 नागरिकों के नरसंहार, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने का जिक्र इस किताब में किया गया। औरंगजेब के बारे में कहा गया, वैसे औरंगजेब के बारे में तो जो कुछ ना कहा जाए कि उसने मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट किया,
पाठ्यपुस्तक में 13वीं से 17वीं सदी तक के इतिहास, भारतीय इतिहास को कवर करने वाले चैप्टर रिशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, दिल्ली सल्तनत, मुगलों, विजयनगर साम्राज्य और सिखों के उदय को शामिल करता है। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एनसीईआरटी ने इस नजरिए का बचाव करते हुए कहा कि ऐतिहासिक घटनाओं को संतुलित करता है और संतुलित तरीके से पेश करता है। दोस्तों, क्या इतिहास की घटनाएं संतुलित तरीके से पेश की जाती हैं? इतिहास क्या है? अभी मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूं, आपके सामने जो शो कर रहा हूं, यह कल के लिए इतिहास हो जाएगा। यह अगले एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 10 साल, 100 साल के बाद इतिहास तो होगा ही। तो क्या यह बदला जा सकता है कि मैंने आपके सामने इस शो में बातें नहीं कही हैं, लेकिन बदला जा रहा है? दोस्तों, भारत में जो कुछ हुआ, जिन परिस्थितियों में हुआ, जाहिर तौर पर आक्रांता थे, विदेशी आए, भारत में खास तौर पर मुगलों को लेकर के जिस किस्म का जहर फैलाया जाता है, नो डाउट आक्रांता थे, आए, बहुत कुछ गलत किया उन्होंने, बहुत कुछ सही भी किया, लेकिन जिस अंदाज में पेश करने की कवायद है, उसके तह में जाएंगे आप तो आपको सच्चाई का दूसरा पहलू जब मिलेगा तो आपकी आंखें खुलेंगी। दोस्तों, इन किताबों में नोट ऑन सम डार्कर पीरियड्स इन हिस्ट्री नामक एक खास वक्तव्य शामिल किया गया है, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं को शामिल करने का औचित्य समझाया गया है। इसके अलावा एक चैप्टर में यह सावधानी नोट भी जोड़ा गया है कि अतीत की घटनाओं के लिए आज किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। मगर दोस्तों, इसी को इंटेलेक्चुअल चीटिंग कहा जाता है कि साहब, आपका जो मकसद था, आपने अतीत की घटनाओं के जरिए उन मासूम जहनों में, मासूम बच्चों के जहन में वो जहर भर दिया और उसके बाद में एक डिस्क्लेमर डाल दिया ताकि आपके ऊपर कोई सवाल न उठाए कि अतीत की घटनाओं का आज के लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यानी इसके जरिए भी दरअसल उनके जहन में यह डाला जा रहा है कि तब के मुस्लिम शासकों की वजह से आज के मुसलमानों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि आप इसके दो मायने को देखिए, यह कहकर के जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जबकि आप यह भी कह रहे हैं कि आप सोचिए कि क्या ये जिम्मेदार हैं या नहीं है। यह नजरिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा ढांचे एनसीएफएससी 2023 के अनुरूप है, जो कि भारतीय परंपराओं और ज्ञान सिस्टम पर जोर देता है। दोस्तों, किताब में अब आपको बताते हैं जजिया टैक्स का जिक्र है, जिसे कुछ सुल्तानों ने गैर मुस्लिमों पर लगाया था। इसे सार्वजनिक अपमान का स्रोत, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने के रूप में बताया गया, जबकि पुरानी कक्षा 7 के किताबों में इसे गैर मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाले टैक्स के रूप में बताया गया। यानी मुगल काल के कुछ सुल्तानों के जजिया टैक्स को अब धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने वाला बता दिया गया। यही तो है आज की राजनीति। इंडियन एक्सप्रेस ने एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान के लिए पाठ्यकर्ता क्षेत्र समूह के प्रमुख माइकल दानिनो ने कहा कि हम मुगल शासकों को बदनाम नहीं कर रहे, बल्कि उनकी जटिलताओं को दर्शाने की कोशिश करें। गजब अंदाज है जटिलताओं को दर्शाने का। दोस्तों, वो कहते हैं हमें इतिहास को साफ सुथरा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ये दिखाना चाहिए कि इन शासकों की सीमाएं थी और उन्होंने जुल्म किए। पुस्तक में मुगलों के खिलाफ प्रतिरोध को बताया गया, जिसमें जाट किसानों, भील, गौंड संस्था। दोस्तों, किताब में मुगलों के खिलाफ प्रतिरोध को भी बताया गया है, जिसमें जाट किसानों, भील, गौंड, संथाल, कोच जनजातियों, रानी दुर्गावती, अहोमा का उल्लेख है। पुरानी कक्षा 7 के पाठ्यपुस्तक के तुलना में इस नई पुस्तक में मंदिरों पर हमलों और शासकों के क्रूरता पर अधिक जोर दिया गया है। दोस्तों, अब आप सोचिए, जाट किसानों का जिक्र करके दरअसल किस तरफ जहन में नए बिंदु को लाने की कोशिश कर रही है सरकार। एनसीईआरटी जाहिर तौर पर, अपने तौर पर, सीधे तौर पर ये नहीं कर सकती। एनसीईआरटी आज से तो है नहीं, एनसीईआरटी तो उस वक्त से भी है जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, उस वक्त भी थी जब देश के अंदर खिचड़ी सरकारें थी, उस वक्त भी थी जब स्वर्गीय अटल जी की सरकार हुआ करती थी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जाहिर तौर पर यह दबाव एनसीईआरटी पर आज से नहीं, बल्कि उस मास्टर प्लान का हिस्सा है जब से केंद्र में आरएसएस की पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 2014 में सरकार में आई और उसमें दिल्ली सल्तनत मुगल काल को पहले कक्षा 7 में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इसे कक्षा 8 के पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया। आपको बताएं कि एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक में मुगलों की क्रूरता को शामिल करने का निर्णय विवादास्पद रहा है। इतिहास को निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत करना एक जटिल कार्य है।
क्योंकि यह विभिन्न दृष्टिकोणों, तथ्यों, फैक्ट्स के संतुलन पर निर्भर करता है। एनसीईआरटी का दावा है कि यह कदम इतिहास के अंधकारमय हिस्सों को उजागर करने के लिए उठाया गया, लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या केवल मुगलों की नकारात्मक छवि को उभारना निष्पक्ष है? दोस्तों, मुगल शासन ने भारत में कला, संस्कृति, वास्तुकला, प्रशासनिक सुधारों में जिस अंदाज का योगदान दिया, वैश्विक स्तर पर दुनिया में उसके इतिहास को पढ़ाया जाता है। जैसे कि अकबर का धार्मिक सहिष्णुता, शाहजहां के स्मारकों का निर्माण, भारत के प्रधानमंत्री आज भी लाल किले के प्राचीर से ही हर 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं। राष्ट्रपति भवन में अंग्रेजों का बनाया हुआ है। अगर पाठ्यपुस्तकें सिर्फ मुगलों की क्रूरता पर केंद्रित होती हैं तो एक तरफा दृष्टिकोण इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर गया। तो एक तरफा दृष्टिकोण इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करता है, जो निष्पक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। बच्चों को इतिहास का संपूर्ण ज्ञान देना जरूरी है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू शामिल होने चाहिए। मगर 2014 के बाद, जिसे संघ और बीजेपी शायद देश की असली आजादी मानती है, शायद इतिहास को देखने का नया नजरिया 2014 में ही पनपा है। इसीलिए संघ बीजेपी अपने नजरिए से इतिहास को, जो कि हो चुका है, जो कुछ घटनाएं घट चुकी हैं, उसको दोबारा से अपने नजरिए से घटता हुआ देखना चाहती हैं और वही दिखाना चाहती हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।